Hey all, welcome back to my YouTube channel Forex with KFC. I hope you all are fine. So आज मैं आपके साथ अगेन XAU USD which means के गोल्ड के वीकली एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसका 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है। सो देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या ट्रेंड अवेलेबल है, क्या हाइज एंड लोज हमें देखने को मिल सकते हैं। डेटाज एंड न्यूज के हवाले से बात करेंगे, लास्ट वीक की मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे कि हमें इसके अंदर किस किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम इसकी मूवमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमें गोल्ड किस प्राइस एरिया की रेंज में परफॉर्म करता हुआ दिखा है। अगर हम इस रेंज से गोल्ड के प्राइस एरिया की बात करें तो यहाँ पर लास्ट वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गोल्ड हमें 2022, 2030 और 2030 से अबव जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड हमें 2009 की हाई देकर अगेन नॉर्मली नीचे आता हुआ भी दिखाई दिया, और जो इसने अपनी रेंज सेट की हमारे साथ वो 1982, 86 की अब तक के लिए की हुई है। गोल्ड हमें ओवरऑल कुछ इस प्राइस एरिया की रेंज में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है लास्ट वीक में। हाई मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि इसकी जो हमें हाई देखने को मिली है वो नियर 2009 to 10 तक की देखने की मिली है। अब अगर इसके ट्रेंड के हवाले से बात की जाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें गोल्ड में कुछ पैरेलल पैटर्न के बाद ना एक सॉर्ट ऑफ रेंज चैनल बनता हुआ इसके अंदर दिखाई दिया है लास्ट वीक में, जैसा कि मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया है। अगर आप इसके अंदर अपवर्ड के लिए बात करें कि क्या अब इसके अंदर फर्दर अपवर्ड की मूवमेंट हमें सोचनी चाहिए या डाउनवर्ड की सोचनी चाहिए, मैं आपको यही कहूंगी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड की ये वाली रेंज जो है वो बहुत ही क्रूशल बन चुकी है। अगर इसके डाउनवर्ड के हवाले से बात करें तो डाउनवर्ड आपका जो अब होगा वो 1980 के नीचे से इस प्राइस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में तो फिर हम इसके फर्दर लेवल के लिए अप्रोच करेंगे लाइक 1966 एंड अप टू सोन फर्दर। और अगर हम बात करें कि इसके ऊपर के प्राइस एरिया से, तो यहाँ पर नो डाउट कि अगर गोल्ड 2004 के प्राइस एरिया से कोई मूवमेंट अपवर्ड की लेता है तो देन फर्दर हम 22 से ऊपर के प्राइस एरिया के लिए गोल्ड में अप्रोच करेंगे। यहाँ पर आपके साथ ये चीजें क्लियर हैं कि गोल्ड में अभी के लिए जो ट्रेंड अवेलेबल है वो बाय का ट्रेंड अवेलेबल है, प्लस हमें अब इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ रेंज, एक सॉर्ट ऑफ चैनल बनता हुआ भी दिखाई दे चुका है लास्ट वीक से। फर्दर अप एंड डाउन जाने की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया है गोल्ड के किस प्राइस एरिया से आप इसके अंदर फर्दर अपवर्ड के लिए सोच सकते हैं और किस प्राइस एरिया से डाउनवर्ड के लिए सोच सकते हैं। मूवमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर मूवमेंट गोल्ड कुछ इस तरह की भी ले सकता है, या गोल्ड हमें कुछ इस तरह भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, या यहाँ पर जो एक पॉसिबिलिटी ये है कि गोल्ड हमें यहाँ से फर्दर अपवर्ड जाता हुआ दिखाई दे दे और जो प्राइस एरिया मैं आपके साथ अभी के लिए शेयर कर रही हूँ ये उन प्राइस एरिया को भी अप्रोच कर सकता है। ये जो एरिया गोल्ड का अब ओवरऑल है ये बहुत ही क्रूशल एरिया है। फर्दर आपको सिचुएशंस का खूब ही पता है कि जैसे कि आजकल वॉर चल रही है, अगर कुछ इस तरह के इसके अंदर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलते रहे, वॉर में अप एंड डाउन होते रहे, अगर वॉर ने फर्दर कोई डेंजरस सिचुएशन इख्तियार की तो हमें इसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट फिर डेंजरसली देखने को मिल सकता है, जैसा कि कुछ इस तरह का मिला, इस तरह का मिला, ये मिला। ये वो सारी चीजें गोल्ड के साथ कनेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं, हमें इसके ऊपर इम्पैक्ट के लिए नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के लिए भी तैयार रहना होगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड कोई नीचे की मूवमेंट देके भी फर्दर अपवर्ड जा सकता है, जैसा कि ये लास्ट 2 to 3 टाइम से कर चुका है। अगर आपने नोट किया हो तो हमें फर्स्ट 2 to 3 डेज में इसके अंदर कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही नियर थर्सडे एंड फ्राइडे आता है तो हमें गोल्ड के अंदर मूवमेंट्स फिर फर्दर देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें न्यू हाइज एंड न्यू हाइज ही बनाता हुआ अभी तक के लिए दिखाई दे रहा है। इसने अभी तक हमें कोई खास लो नहीं दी जिसके लिए हम कहें कि हमें गोल्ड में अब सेल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए, लेकिन आप इसके अंदर इंट्राडे बेसिस पर काम कर सकते हैं। रेंज आपको मैंने बता दी है कि आप किस प्राइस एरिया से अपवर्ड एंटर हो सकते हैं और किस प्राइस एरिया से डाउनवर्ड के लिए एंटर हो सकते हैं। प्लस आपको हर सिचुएशन का पता है, हम इन अपवर्ड सिचुएशन में है, सो हमें गोल्ड में अप्स एंड डाउन एंड हमें इसके अंदर हाइज एंड लोज की मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, पंप भी देखने को मिल सकता है। प्लस जो डाटा एंड न्यूज़ हैं वो भी हाई वॉलेटिलिटी नेक्स्ट वीक के लिए भी एक्सपेक्टेड हैं, जिसके अंदर सीपीआई डाटा भी होगा, जीडीपी भी होगी, फ्रैक्चर पावर की इस वीक भी होगी। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपके साथ लास्ट वीक में जो ट्रेड शेयर की थी वो कुछ 1998 से 2000 तक की एंट्री से थी, और आपका टीपी मैंने दिया था 1986 का। ये एंट्री हमारी टीपी हिट एंट्री थी, ये यहाँ तक आया, लेकिन इसने इससे नीचे
80 से नीचे के प्राइस एरिया को नहीं अप्रोच किया, ये 70 के प्राइस एरिया तक नहीं आया। इसने जो अपनी रेंज सेट की टीपी देने के बाद वो फिर इन्हीं प्राइस एरिया के इर्द गिर्द की मार्केट में जब डाटा आया भी तो हमने इसको मैक्स 2004 टू 7 के प्राइस एरिया तक जाते हुए देखा, लेकिन फर्दर हमने इसको अपवर्ड जाते हुए नहीं देखा। हद इसकी जो लिमिट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, वो 2009 की लिमिट है। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी है कि गोल्ड हमें कुछ इस प्राइस एरिया पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये 1980 से अपनी कोई सपोर्ट बना सकता है, रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, और अगर आप इसमें अपवर्ड के लिए एंटर होंगे तो वो भी आपके साथ क्लियर है। अब अगर मैं इसकी 100 SMA मूविंग एवरेज की बात करूं, सो लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ शेयर की थी बिफोर 2 वीक्स, वो 1884 की थी, एंड जैसा कि आपने देखा कि इसने मूविंग एवरेज का टेस्ट नहीं लिया। सो अब अगर मैं नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करूं, सो नेक्स्ट वीक के जो हमारे पास 100 SMA मूविंग एवरेज के प्राइस हैं वो कुछ इस प्राइस एरिया के अभी तक के लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1884 से सीधा 1963, सो ये प्राइस एरिया मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में इस प्राइस एरिया को अप्रोच कर सकता है, या तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ सकता है, या इसको टेस्ट करके अपवर्ड जा सकता है। इसके लिए ये वाला प्राइस एरिया बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके साथ ये इसीलिए शेयर किया है कि इसके अंदर अगर आपने एंटर होना है तो आप इंट्राडे बेसिस पर एंटर हो सकते हैं। अपने SL एंड TP आप रख सकते हैं, 100 टू 200 का SL रख के आप इजीली एंटर हो सकते हैं, फिर चाहे वो अपवर्ड के लिए हो डाउनवर्ड के लिए हो। फर्दर मैं आपके साथ एंट्री शेयर करती रहती हूँ। जो एंट्रीज मुझे बहुत सॉलिड लगती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको उन्हीं के साथ आपको इसके अंदर एंट्री दूँ। यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करूँ कि नेक्स्ट वीक में इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पर अगर आपने इसके अंदर अपवर्ड के लिए एंटर होना है, फिर आपने कुछ इस प्राइस एरिया से आपने इसके अंदर अपवर्ड के लिए एंटर होना है। 1960 टू 70 के प्राइस एरिया का होगा और आपने इस प्राइस एरिया तक के लिए इसके अंदर एंटर होना है। अगर ये आपको इस रेंज में चलता हुआ दिखाई देता है तो फिर आप इस प्राइस एरिया के ऐसे तक के साथ से इसके अंदर एंटर हो सकते हैं इस प्राइस एरिया से, और आपका जो TP होगा वो कुछ इस प्राइस एरिया तक का होगा। ये हो गई आपके लिए बाय की एंट्री। अब अगर मैं इसके अंदर डाउनवर्ड की एंट्री के हवाले से बात करूं, सो डाउनवर्ड के लिए मैं एंट्री जो आपके साथ इसके अंदर शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस प्राइस एरिया से है, जो कि इसके क्लोजिंग प्राइस एरिया भी है अभी के लिए। SL में आपका कुछ इस प्राइस एरिया तक सजेस्ट कर रही हूँ, एंड TP आपका कुछ इस प्राइस एरिया तक का होगा अगर आप इसके अंदर डाउनवर्ड के लिए नेक्स्ट वीक में एंटर होंगे। सो यहाँ पर मैंने आपके साथ बहुत पॉसिबिलिटी शेयर कर ली हैं अगर आप अपवर्ड के लिए एंटर होंगे या डाउनवर्ड के लिए एंटर होंगे। और जो मैटर मैं आपको 2004 से कहा है कि अगर आपने इसके अंदर 2004 से अपवर्ड के लिए एंटर होना है तो फिर आपने मार्केट को देखना है, वॉच करना है, पैटर्न को समझना है और देखना है कि कैंडल्स में आपको लग रहा है कि ये इस प्राइस एरिया को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है, तब आपने इस प्राइस एरिया से इसके अंदर फर्दर अपवर्ड के लिए एंट्री लेनी है। और अगर ये खुलते साथ डाउनवर्ड आता है तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि वो कौन सा प्राइस एरिया होगा एंटर होने के लिए। और ये एंट्री के लिए हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड हमें किस प्राइस एरिया पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर हमें इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन देखने को मिली है। नेक्स्ट वीक में रिजेक्शन देखने को मिलती है या नहीं, ये अब हमें नेक्स्ट वीक में ही पता चलेगा। आई होप कि मैं आपको गोल्ड के ओवरऑल एनालिसिस, इसके पैटर्न्स, हाइज एंड लोज, डेटास एंड न्यूज़ के हवाले से इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट वीक में भी देखने को मिल सकता है। मैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझा पाई होंगी। टेस्ट अगर इसके अंदर फर्दर एंट्रीज होंगी तो वो भी मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लूंगी। सो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर पेयर एनालिसिस अपडेट्स ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगी। रेस्ट अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। So see you in my next video. Have a great day. Bye bye.